जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दो नली बंदूक देखी है दोस्तों आपने? वो डाकू शाकू ले जाते थे ना पुरानी पिक्चरों में, उसमें दो बैरल होती थी, यानी कि दो नलियां। वो दो नली बंदूक का मैटर अब पाकिस्तान में हो रहा है। कैसे? एक तरफ सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन वहां पे लैंड होता है। सऊदी अरब का डेलीगेशन आ रहा है वहां पे और कह रहा है कि 500 मिलियन से लेकर 10 अरब डॉलर तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। 70-75 पाकिस्तानी कंपनीज ऑलरेडी अलाइंड हैं, हम उनके साथ फार्मिंग हो गया, एनर्जी हो गई और 10 किस्म की चीजों में हम पाकिस्तान के साथ पार्टनर करेंगे और हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह बात हो रही है। और दूसरी तरफ उसी के साथ साथ आईएमएफ की टीम भी आ रही है पाकिस्तान, और आईएमएफ कह रही है कि गरीब मुल्क है, डूबने वाला है, किस तरीके से इसको लोन देना है। तो दोस्तों, ये जो दुनली बंदूक चल रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान कैसे गेम खेल रहा है, किस तरीके से गेम खेल रहा है ये, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान का गेम है क्या। सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करते हैं। तो 50 लोगों का डेलीगेशन आ चुका है, उनको रिसीव करा, काफी सलूट वलूट दिया, गाजे बाजे के साथ उनको लेकर आए और अब पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको चूना लगाया जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद कहते हैं कि 80 मुसलमान तो 80 मुसलमान, आप भी इस्लाम मानते हो, हम भी इस्लाम। ये इनको बहुत लंबा, सऊदी अरब वालों का लंबा काटने वाले हैं ये लोग, देख लेना। मैंने आज आपको बता दिया, नोट कर लेना दोस्तों, टुडे इज 7 मई, इनका लंबा कटने वाला है शेखों का, ठीक है। क्योंकि यार एक बात बताओ, ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या तो शेखों का ये प्लान है, आई एम गेसिंग, ये मेरा गेस है, या तो शेखों का ये प्लान है कि करना हमें धरना कुछ नहीं है, अगर हम एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हम जमीन खरीद लेंगे जैसे चाइनीज करते हैं, ठीक है। बिकॉज आई डोंट सी अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कोई बिजनेस में पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इनके जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो बिना सब्सिडी के तो कंपीट ही नहीं कर पाते यार। ये बिना सरकारी सब्सिडी के 2 कदम ना चल पाए। और अगर कोई पाकिस्तानी है वो बता दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, आप लिखिए ना कि मेजर साहब ये स्टोरी है, आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन कैन नॉट कंपीट ऑन द ग्लोबल स्टेज विदाउट सब्सिडी। ये तो सरकार की सब्सिडी में चलते हैं, सरकार के पाले हुए दामाद हैं इनके, इसलिए चल पाते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अब जब सऊदी अरब कह रहा है कि हम एक उदाहरण के लिए सऊदी अरब कह रहा है कि हम एक एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सऊदी अरब 500 मिलियन डॉलर देगा, एक एयरपोर्ट खरीद लेगा, वो जमीन सऊदी अरेबिया की हो जाएगी, सऊदी अरेबिया उसको रन करेगा एज अ बिजनेस, क्योंकि उसको लगता है कि वो बेहतर रन कर पाएगा और उससे रेवेन्यू कमाएगा। जब सऊदी अरब ये कहता है कि हम एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है? एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि जमीन पाकिस्तान की होगी, राइट? जमीन जो है पाकिस्तान की होगी, सऊदी अरब वाले वहां पे तेल लेकर आएंगे, तेल को रिफाइन करेंगे और उस तेल को वो चीन को टिका देंगे। यानी कि ना पाकिस्तान के पास बिजनेस एक्यूमेन है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ, जैसे हम लोग रिटेल में कहते हैं ना, मैं रिटेल कंपनी के लिए काम करता था एक बार, तो रिटेल में कहते हैं कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। बस पाकिस्तान एक कॉर्नर प्लॉट है और यही पाकिस्तान की खासियत है। यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है चाइना के साथ। तो अगर यहां पे रिफाइनरी बनाएंगे वो लोग, उदाहरण के लिए अगर ये रिफाइनरी बनाएंगे तो सऊदी अरब को क्या फायदा और पाकिस्तान को क्या फायदा है? देखिए ना, वो कह रहे हैं एनर्जी। चलो, एनर्जी कौन सी? सऊदी अरब कौन सी एनर्जी दे सकता है? तेल। इसके अलावा तो सऊदी अरब कुछ एनर्जी दे नहीं सकता। तो जब सऊदी एनर्जी कंपनी, अरामको लगा लीजिए, कोई एक्स कंपनी लगा लीजिए, जब ये पाकिस्तान को हेल्प करेगी या पाकिस्तान में ये रिफाइनरी लेकर आएगी, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? ये पाकिस्तान में तेल लेकर आएंगे, ये पाकिस्तान में रिफाइन करेंगे और पाकिस्तान को तेल दे देंगे। पाकिस्तान ने जो पिछले 2 साल से सऊदी अरब से तेल ले रहा है, उसके पैसे नहीं दिए। हैज पाकिस्तान गिवन मनी फॉर द ऑयल दैट इट इज टेकन फ्रॉम सऊदी अरेबिया? ये तो कहते हैं कि इसको शिफ्ट कर दो अगले साल, रोल ओवर कर दो, रोल ओवर कर दो, रोल ओवर कर दो। ये पिछले 2-3 साल से रोल ओवर करवा रहे हैं। ये पैसे नहीं दे पाते, पाकिस्तान के पास कैश नहीं है कि इनसे बोलें कि साहब 1 अरब का तेल लिए, ये लो 1 अरब का चेक। दे विल नॉट डू दैट। अब सऊदी अरब को तो पैसे निकालने हैं, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा एज अ स्टेजिंग पॉइंट। ये मेरा एनालिसिस है ना, ये पाकिस्तान कह रहा है ना सऊदी अरेबिया, ये मेजर गौरवानिया का एनालिसिस है दोस्तों। पाकिस्तान विल बी यूज्ड एज अ स्टेजिंग पॉइंट। पाकिस्तान के अंदर वो रिफाइनरी अपनी बनाएगा, सऊदी अरब से टैंकर के थ्रू तेल लेकर आएगा, तेल लेने के बाद वहां पे वो तेल को रिफाइन करेगा, रिफाइन करने के बाद उस तेल को भेज देगा सामने चीन को, क्योंकि ना पाकिस्तान के पास खपत है इतनी, ना उसका हजम है इतना। आप समझ रहे हैं ना?
सऊदी अरब से आया तेल, सऊदी अरब को तो पैसा चाहिए तेल के लिए, वो तो मार्केट में खड़ा हुआ है। इनके पास, भाइयों के पास पैसा नहीं है। जब इनके पास पैसा नहीं है वो तेल खरीदने के लिए जो कि सऊदी अरब बेचना चाहता है, तो वहां पे रिफाइनरी क्यों लगाएगा? वो रिफाइनरी उसके लिए लगाएगा जिसके पास पैसा है तेल खरीदने के लिए और जिसकी भूख है तेल के लिए। वो कौन है? हु इज इट? इट इज द चाइना इज द। तो ये गेम है दोस्तों। अब ये लोग और बात कर रहे हैं, है ना, ये बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। सऊदी अरब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा पाकिस्तान की। सऊदी अरब, मैं बड़ी इज्जत करता हूं सऊदी अरब की, आई वुड लव टू गो देयर समडे, बट सऊदी अरब के अंडर जो मैक्सिमम लेबर फोर्स है वो तो बाहर की है, उसका खुद ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इतना नहीं है सऊदी अरब का। तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, देखिए कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अ प्लान टू कंट्रोल द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि लोगों को पता है कि भाई अगर आप पाकिस्तान को कुछ दोगे, आपको हुक क्या मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, और इसके पीछे अमेरिका खड़ा है। आप मानिए मेरी बात, अमेरिका और सऊदी अरब बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे। बीच में इनकी अनबन हो जाती है, फिर ये दोस्त बन जाते हैं। इन दी एंड दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मोर देन 50 ईयर्स, और इनकी बड़ी घनिष्ठ गहरी दोस्ती है। अमेरिका के ट्रूप्स हैं सऊदी अरेबिया में, और वो गारंटी करते हैं सऊदी अरब की सिक्योरिटी। और बताओ, ठीक है। तो इनका ये गेम प्लान है कि हम अरबों डॉलर देंगे पाकिस्तान के अंदर और हम पाकिस्तान के एसेट्स कंट्रोल करेंगे। तो कल अगर अमेरिका को कुछ चाहिए होगा और पाकिस्तान से कुछ करवाना होगा तो सऊदी अरब से बोलेगा, और सऊदी अरब बोलेगा करो तुम, वरना हम अपने पैसे ले जाते हैं बाहर। अच्छा, यही काम चाइना भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। यही काम चीन भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो एक तो ये मैटर है कि पाकिस्तान में हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए आईएमएफ वाले आ रहे हैं, दो नाली के, अब दूसरी नाली की बात कर रहा हूं मैं, पहली वाला आपने बता दिया, अब दूसरी नाली की बात कर रहा हूं। सऊदी अरब वाले वहां से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली परचेज है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ से आईएमएफ वाले अगले महीने पाकिस्तान में अवतरित होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू लैंड देयर। अच्छा, एक पैसा तो इनके पास आ गया 1.1 बिलियन डॉलर्स का, बाकी 3 अरब में से 1.1 आ गया। पाकिस्तानी कह रहे हैं वो तो 3 अरब आता रहेगा जब तक आएगा। आप मई के दौरान एक और विजिट करिए, और मई के दौरान विजिट करने के बाद आप जून जुलाई तक अपनी मीटिंग करके अपना पूरा आईएमएफ का बोर्ड मिले, साइन ऑफ करके थैंक यू हमें बोल के और पैसा दे दे। आप समझ रहे हैं, एक भीख का पैसा नहीं आया, इन्होंने एक्चुअली दूसरी भीख का एप्लीकेशन दे दिया है। तो अब क्या होगा कि आईएमएफ वाले आएंगे यहां पे, आईएमएफ वाले देखेंगे इन्होंने क्या बदलाव करा है, क्या नहीं करा, कैसे नहीं करा, और आईएमएफ वाले इनको और पैसा देंगे। कई लोग मुझसे मैसेज में या फोन पे पूछते हैं कि मेजर यार एक बात बताओ, ऐसा हो कैसे सकता है, ये किस प्रकार से हो सकता है कि यार ये जितने भी सऊदी अरब वाले हैं या फिर यूएई वाले हैं या फिर वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, अमेरिका, ये पैसे क्यों देते रहते हैं? चाइना का तो समझ में आता है, चाइना का समझ में आता है, ये लगातार पैसे क्यों देते हैं जब इनको ये पता है कि पाकिस्तान पैसे वापस नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको बताता हूं मैं, आईएमएफ इज नथिंग बट द यूएस। अमेरिका ना 10 सर वाला रावण है, अमेरिका 10 सर वाला रावण है। बीच में तो देश हो गया अमेरिका, एक सर है आईएमएफ, एक सर है वर्ल्ड बैंक, एक कोई डेमोक्रेसी फाउंडेशन है, एक कोई एनजीओ है। अलग अलग तरीके से अमेरिका देशों को घेरता है। अब जैसे भारत है, भारत को डॉलर का रौब नहीं दिखा सकता, राइट? तो एक अपने ग्रुप से जो कि देशों की डेमोक्रेसी की फेहरिस्त बनाता है, डेमोक्रेसी की लिस्ट बनाता है, उसमें बोल देगा कि अच्छा भारत की 3 रैंकिंग कम कर दो, ये बहुत बोल रहे हैं, तो वो 3 रैंकिंग कम कर देगा और यहां का ऑपोजिशन हल्ला करना शुरू हो जाएगा कि देखो डेमोक्रेसी गिर गई, डेमोक्रेसी गिर गई। अमेरिका इस तरीके से कंट्रोल करता है। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अमेरिका पैसा देगा और पाकिस्तान को भी पता है कि पैसा अमेरिका से आ रहा है। वर्ल्ड बैंक पैसा लाता कहां से है? आईएमएफ के पास लोन देने के लिए अरबों डॉलर आते कहां से हैं दोस्तों? क्या ये टैक्स कलेक्ट करते हैं किसी से? इनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, इनके तेल के कुएं हैं आईएमएफ के पास। आईएमएफ के पास पैसा आता कहां से है? सोचिए जरा, इंटरनेट पे जाइए और पता लगाइए, तब आपको पता लगेगा पीछे से अमेरिका फंड कर रहा है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादातर फंडिंग कर रही हैं इसकी, और फंडिंग करते करते उनको पता है कि इसके थ्रू हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो यानी कि ये पाकिस्तान को पैसा देंगे और चाइना के इन्फ्लुएंस को काटेंगे, और पाकिस्तान दोनों तरफ से मजे ले रहा है दोस्तों। लेकिन एक बार ध्यान रखना आप, जो बंदा 2 कश्तियों पर सवार होता है ना, वो बीच में जरूर गिरता है, और पाकिस्तान के साथ यही होने वाला है।